जय यीशु आप सभी को आज के पर्व की बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि माता मरिया आपके लिए और आपके परिवार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती रहेंगी और आप प्रभु की कृपा पाते रहेंगे। प्यारे विश्वासियों, आज माता मरिया संत एलिजाबेथ से मिलने के लिए उनके घर जाती हैं और इसके पहले हम जानते हैं कि गब्रियल दूत उन्हें संदेश देता है और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होती हैं और उनके गर्भ में प्रभु यीशु आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माता मरिया में इस समय पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु दोनों हैं और वो अपने शरीर में इन दोनों को लिए जकरियस के घर में प्रवेश करती हैं। और जब माता मरिया पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु को लिए जकरियस के घर में प्रवेश करती हैं तो ये सिर्फ माता मरिया ही नहीं है जो उनके घर में प्रवेश कर रही है, बल्कि स्वयं ईश्वर, इस संसार का सृष्टिकर्ता उस घर में प्रवेश करता है। बपतिस्मा में हमें भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। हमने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु दोनों का वास है। तो जब हम कभी किसी के घर में प्रवेश करते हैं, जब एक क्रिस्तीय किसी के घर में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ स्वयं प्रभु को उनके घर में प्रवेश कराता है। हम यदि किसी से भी बात करते हैं, यदि हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो यह प्रभु है जो हमारे द्वारा उन व्यक्तियों को, उन लोगों को आशीषित करने को तैयार है। यदि हम पवित्र आत्मा को अवसर देंगे, जैसा कि मैंने कल कहा, यदि हम पवित्र आत्मा को अवसर देंगे, यदि हम प्रभु को अवसर देंगे, तो प्रभु हमारे द्वारा हमारे मित्रों से, हमारे साथियों से, सबसे मिलने को तैयार है और हमारे द्वारा प्रत्येक के जीवन में आशीष देने को भी तैयार है। हमें प्रभु का वाहक बनना आवश्यक है। माता मरिया के समान हमें भी प्रभु का वाहक, सच्चा वाहक बनना बहुत आवश्यक है। हमें बपतिस्मा से ही पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु का वरदान मिला है। हमारे अंदर यह दोनों का वास है और माता मरिया के समान हमें भी प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है और हमारे द्वारा ईश्वर बहुतों को आशीष व कृपा देने को तैयार है। उसकी योजना ही यही है कि हमारे द्वारा वो अपने लोगों को अपना अनुभव दे, हमारे द्वारा उन लोगों को अपना अनुभव दे जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं। तो आइए हम प्रभु को और पवित्र आत्मा को अवसर अवश्य दें। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि जब माता मरिया संत एलिजाबेथ से मिलती हैं तो संत एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भरकर कहती हैं, आप नारियों में धन्य हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि उस समय कोई मोबाइल फ़ोन या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि माता मरिया ने उनको पहले से बता दिया कि मेरे साथ यह घटित हुआ है, संत गैब्रियल मेरे पास आए और प्रभु के दूत मेरे पास आए और ये सब चीज़ें उनको कुछ भी नहीं पता था। फिर भी एलिजाबेथ जब पवित्र आत्मा से भर जाती हैं तो वे माता मरिया को धन्य पुकारती हैं। और हम ये कह सकते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा, कि यह पवित्र आत्मा है जो संत एलिजाबेथ के मुख से माता मरिया को धन्य पुकार रहा है। अब माता मरिया धन्य क्यों है, क्यों धन्य है? अब इसके लिए हमें कुछ बाइबल के कुछ पन्ने पलटने होंगे और हम उत्पत्ति ग्रंथ में चलें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में प्रभु शैतान से कहता है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच शत्रुता पैदा करूंगा, मैं तेरे और उसके वंश के बीच शत्रुता पैदा करूंगा और उसका वंश तेरा सिर कुचलेगा। और इसके बाद से ही हमेशा लोग सोचते थे कि ये स्त्री कौन होगी, यह स्त्री कौन है जिसका वंश शैतान का सिर कुचलेगा। और माता मरिया वही स्त्री है, माता मरिया वही स्त्री है और उसका वंश प्रभु यीशु वही है जिसने क्रूस पर यातनाएं और परेशानियां सहकर शैतान का सिर कुचल दिया। वो बलाएं हमारे ऊपर से हमेशा के लिए खत्म कर दी और ईश्वर से हमें हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। वो माता मरिया ही है जो धन्य है। वो माता मरिया ही है जिसका वंश शैतान का सिर कुचलने वाला था। इसके बाद संत एलिजाबेथ एक बार फिर उन्हें धन्य कहती है और कहती है, और धन्य है आप
जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। वो उन्हें उनके विश्वास के कारण धन्य कहती है। अब सोचिए, हम कैसे ये मान लें कि एक कुंवारी पुत्र प्रसव कर सकती है, एक कुंवारी गर्भवती हो सकती है। हम कैसे ये स्वीकार कर लें कि एक कुंवारी को पुत्र होगा? हम कैसे ये स्वीकार कर लें कि एक कुंवारी पुत्र प्रसव करेगी और वो पुत्र और कोई नहीं, इस संसार का मुक्तिदाता प्रभु यीशु है, जो स्वयं ईश्वर है? कैसे ये विश्वास कर लें? लेकिन माता मरिया फिर भी विश्वास करती है और इसी के लिए पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के मुख से उन्हें धन्य पुकारता है कि धन्य है आप जिसने ईश्वर के कथन पर विश्वास किया। अब हम आगे एक जगह पढ़ेंगे, संत लूकस में आप देखें तो एक जगह हम पढ़ेंगे, अध्याय 11 पद संख्या 27 से 28 में हम पढ़ते हैं, एक स्त्री प्रभु यीशु से कहती है कि धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया। अब प्रभु उसके रिप्लाई में क्या कहते हैं? प्रभु उससे क्या कहते हैं? जवाब क्या देते हैं प्रभु? ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा धन्य वो है जो ईश्वर का वचन सुनता और पालन करता है। उससे भी ज्यादा धन्य वो है जो ईश्वर का वचन सुनता और पालन करता है। अब यहाँ प्रभु माता मरियम का अनादर नहीं करते हैं, बल्कि वे उन्हें एक बार फिर धन्य कहते हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर के कथन पर विश्वास किया जिसके द्वारा यह सब कुछ संभव हो सका। उन्होंने ईश्वर के कथन पर विश्वास किया। जो असंभव सा प्रतीत होता है, जो असंभव सा लगता है, फिर भी माता मरिया ने ईश्वर के कथन पर विश्वास किया और यह विश्वास किया कि ईश्वर मार्ग बनाएगा। क्योंकि यदि एक कुंवारी गर्भवती होगी फिर भी यह शर्मनाक बात है, उस समय के लिए तो और भी ज्यादा शर्मनाक बात है। पत्थरों से मार दिया जाता था स्त्रियों को। इसके बावजूद इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी माता मरियम ने विश्वास किया, क्योंकि यदि प्रभु ने कहा है तो रास्ता भी वही बना कर देगा। यदि प्रभु ने कहा है कि मुझ में विश्वास करो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो रास्ता भी वही बना कर देगा। अब जब पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु माता मरिया को धन्य कहते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? क्यों ना हम उन्हें धन्य कहें? और प्यारे विश्वासियों, प्रभु आज हमें भी धन्य कहना चाहते हैं यदि हम ईश्वर के कथन पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं। ईश्वर के कथन असंभव से प्रतीत होते हैं कि तुम इस पहाड़ से कह दो कि उठकर यहाँ समुद्र में डूब जाए और वो डूब जाएगा, ये असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन प्रभु कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो यह संभव है। प्रभु ने पेतरुस को बुलाया और पेतरुस पानी पर चलने लगे, लेकिन जब उनका विश्वास डगमगाया वे डूबने लगे। और प्रभु ने उससे कहा कि तुम्हें संदेह क्यों हुआ? और हम ये भी ना भूलें कि माता मरिया प्रभु यीशु की पहली शिष्य थी। और अंत में हम देखते हैं कि माता मरिया एक सुंदर गीत गाती है। जब एलिजाबेथ उनकी इतनी तारीफ कर रही है, उनको बार बार धन्य बोल रही है, तो वो कहती है नहीं, ये प्रभु है जिसने अपनी दीन दासी पर दया दृष्टि की है। ये प्रभु है, वो हर बात में प्रभु को समर्पित करती है, हर चीज के लिए प्रभु को श्रेय देती है, हर बात के लिए प्रभु को महिमा देती है। हमें भी यही करना है प्यारे विश्वासियों। जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, जब हम कुछ अचीव करते हैं, जब हम कुछ जीवन में कुछ पाते हैं, हमें प्रभु को श्रेय देना है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। तो माता मरिया यह सुंदर गीत के द्वारा प्रभु को सारा श्रेय देती है। आइए आज हम भी माता मरिया के समान प्रभु के कथन पर विश्वास करें, चाहे जितना असंभव प्रतीत हो, लेकिन उसके कथन पर विश्वास करें और उसके द्वारा जीवन जीने का प्रयास करें। और साथ ही प्रभु को और पवित्र आत्मा को धारण कर दूसरों के जीवन को छुएं और उन्हें भी प्रभु का अनुभव दें। हमारे द्वारा प्रभु को उनके जीवन में कार्य करने का अवसर दें।
आइए माता मरियम के इस सुंदर गीत को सुनकर आज के दिन की पावन शुरुआत करें और याद रखें कि माता मरिया नारियों में धन्य है। आमीन।